पंक्तियां श्याम ज्वालामुखी की याद आती है। श्याम ज्वालामुखी ने कहा है कि 4 अमेरिकन एक साथ चल पड़ते हैं जब सामने डॉलर का पेट खड़ा हो, 4 जापानी एक साथ चल पड़ते हैं जब देश पर संकट बड़ा हो, पर 4 हिंदुस्तानी एक साथ तब चलते हैं जब 5वां कंधे पर पड़ा हो। अमेरिका में अंतिम संस्कार भी किराए के लोग करते हैं। ऐसे में भारत के परिवार की एक कविता जो कि भारत के निरीह पति के ऊपर है, मैं उसके लिए आग्रह करता हूं डॉक्टर जोगी से, आप भी जोरदार तालियों से निवेदन करें। चेतन जी ने जिस कविता की ओर संकेत किया है मैं वो सुनाता हूं कि दोस्तों, पति एक ऐसा प्राणी है जो समाज के हर घर में पाया जाता है और पत्नी द्वारा बहुतायत मात्रा में सताया जाता है। वाह! यूं तो पति एक दयनीय पालतू जीव होता है जिसे कुछ वैज्ञानिक मनुष्य भी कहते हैं, जो अक्सर रात में जगता है और दिन में दफ्तर में सोता है। कभी कभी उसे घर में भी सोने की मोहलत मिल जाती है जब वो बीमार होता है। पति प्रायः आसन और प्राणायाम से दूर रहता है, मगर अक्सर उसे यह जबरन करना पड़ता है। मुर्गासन पति का प्रिय आसन है जिसे वह घर के किसी एकांत कोने में पत्नी की देखरेख में करता है। घर में अधिक तनाव की स्थिति में जब पत्नी का पारा चढ़ जाता है तो यह मुर्गासन शीर्षासन में बदल जाता है। पति की बनावट, पति की 2 आंखें होती हैं जिनसे वह पत्नी की बताई चीजें या लुक छिप कर पड़ोसन की ओर देखता है। अगर उसका यह देखना पत्नी की नजरों में गड़ जाता है तो इन्हीं आंखों पर हरी पट्टी या मोटे लेंस का चश्मा चढ़ जाता है। पति के 2 कान होते हैं जिनसे वह दफ्तर में बॉस की डांट और घर में पत्नी की फरमाइश और पड़ोसियों के ताने सुनता है। वाह! पति की एक नाक होती है, वाह, जो समय समय पर कटती और उगती रहती है। पति के 2 पैर होते हैं जो दौड़ दौड़ कर घर और बाजार के काम निपटाने और गाड़ी चलाने के काम आते हैं। वाह! पति के 2 हाथ होते हैं जिनसे वह अपनी आय पत्नी के चरणों में चढ़ाता है और संकट के समय अपना बचाव करता है। क्या बात है! वाह वाह! पति के 32 दांत होते हैं जो शादी के बाद क्रमशः टूटने या गिरने शुरू हो जाते हैं। वाह! और शीघ्र ही नकली लगाने पड़ जाते हैं। वाह! पति का एक सर होता है जिसमें अक्सर गोबर या भूसा भरा रहता है। अधिकांश पतियों के सर पर बाल कम, आधे या बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं या उनके शीर्षासन या बेलनों की प्रहार शक्ति पर निर्भर होता है। लगभग सभी पतियों के मूंछ भले न हो मगर पूंछ अवश्य पाई जाती है। वाह! जो बरसात के मेढक की तरह भूमिगत रहती है और प्रयोग के समय ही बाहर आती है। उसे हिला हिला कर पति समय समय पर अपने पत्नी भक्त होने का प्रमाण देता है। क्या बात है! पतियों के अन्य पशुओं की भांति आत्मरक्षा के लिए सींग नहीं पाए जाते। वाह! इस दृष्टि में वो गधे के समकक्ष है। क्या कहने, क्या कहने! पति के प्रकार, विश्व में पति की अनेक नस्लें हैं। कुछ पति दब्बू होते हैं, हरदम दबे दबे सहमे सहमे रहते हैं, अपनी हर बात पत्नी के मूड को देखकर ही कहते हैं। वाह! ऐसे पतियों के कपड़ों में जेबें नहीं रहती, पत्नी से बिल्कुल नहीं उलझते हैं और उनके पड़ोसी उन्हें घर का नौकर या अर्दली समझते हैं। यह प्रजाति विश्व के हर भाग में भरपूर मात्रा में पाई जाती है और पत्नी द्वारा बहुतायत मात्रा में सताई जाती है। कुछ पति पिछलग्गू होते हैं जो अक्सर त्योहारों, बाजारों में अपनी पत्नी के पीछे सामान का थैला या गोद में बच्चा उठाए नजर आते हैं। ऐसे पति पक्के पत्नी भक्त और सफल गृहस्थ कहे जाते हैं। वाह! एवं समाज के मध्यम वर्ग में पाए जाते हैं। क्या बात है! कुछ विशेष किस्म के पति पत्नी पर तने रहते हैं और 24 घंटे पति बने रहते हैं। या नस्ल धीरे धीरे समाज से लुप्त हो रही है। क्या बात है! इसके कुछ अवशेष आदिवासी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पति के कुछ अधिकार एवं कर्तव्य भी होते हैं जो उसे सदैव पति बने रखने में सहायक होते हैं। जैसे पति को यह अधिकार होता है कि वो फ्रिज और तिजोरी को छोड़कर पूरे घर की सफाई कर सकता है। वाह वाह!
फ्रिज और तिजोरी को छोड़कर पूरे घर की सफाई कर सकता है, पत्नी व उसके डॉगी को छोड़कर किसी से भी लड़ाई कर सकता है। सामान्यतः पति को दफ्तर बंद होने के आधे घंटे बाद तक घर से बाहर रहने की छूट होती है। वाह। देर रात तक घर से बाहर रहना, कपड़ों में परफ्यूम लगाना, बिना पूछे कुछ खाना या पड़ोसन को देखकर मुस्कुराना पति के लिए सर्वथा वर्जित है। पति कुछ देर तक कम वॉल्यूम में टीवी देख सकता है, धार्मिक प्रवचन सुन सकता है, वह थोड़ी देर टॉमी को घुमाने ले जा सकता है और अपनी आय का 100वां हिस्सा पत्नी से पूछकर खर्च कर सकता है। हर पति का एक तीर्थ होता है जिसे ससुराल कहा जाता है। वाह। और जहां पति अपनी पूरी आस्था, श्रद्धा, सामर्थ्य के अनुसार वर्ष में कई बार आता जाता है और भरपूर चढ़ावा चढ़ाता है। वाह। हर पति को अपना जीवन बीमा कराना अनिवार्य होता है। वाह वाह, ये तो काम की बात की आपने। चेतन जी जीवन बीमा ही करते हैं। बिल्कुल। हर पति को अपना जीवन बीमा कराना अनिवार्य होता है, उसके बाद वो आत्महत्या के लिए स्वतंत्र हो जाता है। बहुत अच्छा भाई, क्या बात है। वैसे उसके लिए वर्ष में एक बार करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, फिर उसे ऐसे व्रत साल में कई बार रखने पड़ते हैं। इस व्रत की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है और पत्नी के लिए महंगा से महंगा हार या साड़ी लानी पड़ती है। वाह। वैसे तो पतियों के भिन्न भिन्न आकार, प्रकार और साइज होते हैं, मगर समस्त पति पत्नी के सामने बौने ही नजर आते हैं। वाह वाह। दोस्तों, वैसे यदि ठीक से देखभाल की जाए तो एक सामान्य पति 60 से 70 साल तक चल जाता है, वरना 40 और 50 के आसपास तक एकदम ढल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता सुनाई आप लोगों ने, बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया। समापन की बेला है, कार्यक्रम कैसा हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर जोगी ने बखूबी आप सबको खूब हंसाया है, गुदगुदाया है। डॉक्टर जोगी भारत में नहीं, भारत के बाहर भी अनेक आयोजन करते हैं, संयोजन करते हैं, संचालन करते हैं, और मैं चाहता हूं कि भारत की जनता को आप ये हंसी बांटते रहिएगा। आज के तनाव के जीवन में हंसना बहुत जरूरी है, ये भगवान की पूजा के बराबर है। आप जनता की सेवा करते रहिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। और जाते जाते कह सकता हूं कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आप लोगों का धन्यवाद, आभार, नमस्कार।